देखेंगे कितना कर पाएंगे। आज वैसे ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, थोड़े समय ही करेंगे। तो हमने ये देखा कि भगवान ने कर्मयोग, सबसे पहले सकाम कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग और अभी भक्ति योग के बारे में बताने वाले हैं इस सेक्शन में। 55 से लेकर के 63 तक भगवान भक्ति योग को बताएंगे। कैसे प्योर डिवोशनल सर्विस होती है, उसका क्या इफेक्ट रहता है, भगवान उसके बारे में डिस्कशन। तो अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, आप कोई मार्केट में गए और वहां पर एक स्कूटी थी और स्कूटी में चाबी लगी हुई थी और कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं था, है ना। तो फिर एक व्यक्ति क्या करता है, वो स्कूटी लेकर आता है, कहता है बढ़िया है, कोई नहीं है, चलो लेके चलते हैं। ये कौन व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं कर्मी। ये जो बस किसी तरीके से भोग करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। इसमें जीवन में बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं अपने जीवन में, वो कहते हैं अरे खाओ पियो ऐश करो मौज करो, क्या भगवान और क्या भक्ति कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। आप ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको बस एंजॉय करना है, चाहे किसकी है, किसी की है नहीं है, हम दूसरे का नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही जीवन में हम देखिए, हम सूर्य की ऊर्जा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब हम ये नहीं जानने का प्रयास करते कि ये सब कौन हमको प्रदान कर रहा है, कौन है हमसे जो इतना प्रेम करता है, जो बिना किसी शुल्क लिए हमको ये सब प्रदान कर रहा है। हम बिजली का प्रयोग करते हैं, हमसे बिजली वाले पैसे लेते हैं। हम पानी का प्रयोग करते हैं, पानी वाले पैसे लेते हैं, है ना। हम जिस घर में रहते हैं, तो उस घर वाले भी रेंट कहते हैं, भाई रेंट निकालो, महीना का पूरा हो गया, अगर रेंट पे रह रहे हैं। हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका भी परिवहन कर लगता है, चलो टैक्स, टोल टैक्स वहां पर है। हर व्यक्ति हमसे जो है रुपए ले रहा है ना। हर चीज जो हमको प्रदान की जा रही है उसका रुपए लिया जा रहा है। लेकिन लेकिन भगवान ऐसे हैं जो सब कुछ प्रदान करते हुए वो हमको बस हमें देते ही जा रहे हैं। लेकिन जो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, उल्टा बस कहते हैं बस मजे करो, घूमते रहो, इधर उधर खाते पीते रहो, बस यही तो जीवन है और क्या। ये कर्मी लोग हैं जिन्होंने उस स्कूटी की चाबी को खुला देख करके उसको यूज करना। दूसरे लोग होते हैं त्यागी, जो ज्ञानी, जिनके बारे में हमने कल हल्का सा डिस्कशन किया। ज्ञानी का मतलब होता है वो कहते हैं भाई अपना नहीं है, ये अपना नहीं, छोड़ दो, है ना। तो स्कूटी को देखा चाबी लगा हुआ, कहा नहीं भाई हमारा नहीं है, छोड़ो 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 छोड़ो। ये कौन हो गए? ये त्यागी हो गए, है ना। और भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब है वो भाई देखेगा, ट्रैफिक पुलिस को फोन किया, देखिए भाई ये स्कूटी जो है यहाँ पर चाबी खुली पड़ी हुई है, आप इसको अपनी कस्टडी में ले लीजिए, है ना। और ये जिसकी है नंबर देख के पता करिए और उसको उसके घर पहुंचा दीजिए। हो सकता है कोई बात हो गई हो, उसको चक्कर आ गया हो, बेहोश हो गया हो, लोग जान ना पाए हो, तो वो उसको उसके सही ओनर तक पहुंचाने का प्रयास करे। दैट इज भक्ति योगा। तो भक्ति का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि जो भक्त है वो इस भौतिक जगत की चीजों का प्रयोग नहीं करता या फिर यहाँ के वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता। वो उन सारी चीजों का प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के लिए करता है। अपने आप को सेवक मानते हुए उन चीजों का प्रयोग करता है। भक्ति योग ये है। भगवान इसके बारे में बताएंगे, अर्जुन मुझे समझना आसान नहीं है, मुझे कोई वो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसे नहीं दिखाई दूंगा मैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति। भगवान कहते हैं मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता मुझको। मूढ़ोयम ना भी जानाति, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। योग माया समावृतः, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने सामने अपने पर्दा रख लिया, तो कैसे आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सामने तो पर्दा पड़ा हुआ है। उसी प्रकार जो मूढ़ लोग होते हैं, भगवान क्या करते हैं? योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं अपने आप। नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आता, उनको यही लगता है बस दुनिया क्या है, बस यही खाओ पियो घूमो, है ना। जैसे पशु टहल रहे हैं, है ना? वही क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में 24 घंटे लगे हुए हैं। क्या खाना है, कहाँ सोना है, इसी में लगे हुए हैं, बस यही हमारा भी लक्ष्य है। उनको समझ में नहीं आता। वैसे ही भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशः, उन लोगों को मैं नहीं दिखाई दूंगा किस तरीके से मैं उनको सारी चीजें प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी यही इच्छा है कि मैं ना दिखाई। तो भगवान कहते हैं इस 18 चैप्टर के 55 श्लोक में, जो कि आज हमारा फर्स्ट श्लोक है, भगवान ने अभी तक ये बता दिया मद भक्ति लभते पराम 54 श्लोक में। अब भक्ति क्या है? अब भगवान, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, नेगेटिव एक्सिस, 0 0, पॉजिटिव एक्सिस। तो 0 0 मतलब ब्रह्मभूत अवस्था है। तो उस अवस्था से अब वो भक्ति प्राप्त करेगा, तो भगवान की सेवाएं करके, उनके प्रति प्रेम को विकसित करके और आनंद को विकसित करेगा। ये अभी से प्रारंभ हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं श्लोक। ये 18.55 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम बहुत बार इसको कोट भी करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चामि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा
विशते तदनंतरम। यस, भगवान कहते हैं अर्जुन भक्त्या माम अभिजाना, और किसी तरीके से आप मुझे जान नहीं सकते। अगर आपके अंदर प्योर डिवोशनल सर्विस है, मेरे प्रति वास्तव में सेवा करने की इच्छा है, प्रेम की इच्छा है, तभी आप मुझे जान सकते हो। सिंपल मेंटल स्पेकुलेशन करके भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, सत्य है उसको समझा नहीं जा सकता है ना, ऐसे करके कई लोग बोलते हैं। कहते हैं अरे आपने अगर भगवान के बारे में सोच दिया तो फिर भगवान रही कहाँ? भगवान तो वो होने चाहिए जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। लोग अलग अलग प्रकार की अलग अलग डेफिनेशन बताने वाले हैं। सो अगर शास्त्र जो है इसीलिए भगवत वाणी है, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वो कौन है, और वो जब बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे। अपने आधार पर अगर व्यक्ति सोचे आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पड़ोस का व्यक्ति कुछ और सोचेगा, तो फिर कैसे भगवान के बारे में पता चलेगा? इसलिए शास्त्र हैं वो हमको एग्जैक्ट जानकारी देते हैं। भगवान बता रहे हैं भक्त्या, ओनली बाय प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर आपके अंदर सेवा करने की इच्छा है, सेवा वृत्ति है, तभी आप मुझे समझ सकते हो। और यावन यश्यामि तत्वतः, और मुझको बिल्कुल तत्व के साथ जाना जा सकता है। तो तत्व का मतलब बहुत कुछ सारी चीजें होती हैं। जैसे तत्व का मतलब हम जानते हैं, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। वहां भी शब्द भगवान ने क्या बताया? तत्वतः। यहाँ भी क्या बता रहे हैं? तत्वतः। तो तत्वतः का क्या मतलब? तत्वतः का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे भगवान के जो जन्म कर्म हैं, भगवान के जो प्लेनरी पोर्शंस हैं, स्वांस हैं, हम भी हैं, वो हम भी तत्व में आते हैं भगवान के। हम विभिन्न अंश में आते हैं। भगवान की दो चीजें हैं, स्वांश, विभिन्न अंश। तो हम आते हैं विभिन्न अंश में। और स्वांश में कौन आते हैं? जितने सारे अवतार हैं भगवान के, परशुराम, राम, बलराम, है ना, वराह, कूर्म, नरसिंह। तो ये सब क्या है? मत्स्य अवतार। ये सब क्या है? स्वांश है। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। सेम पर्सनालिटीज देयर, बट इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट, आप बोल सकते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए आए। तो ऐसे ही भगवान, हम क्या है? भगवान के विभिन्न अंश हैं। हम भगवान के विभिन्न अंश में आते हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के, भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। तो हम इसको अच्छे से समझना, भगवान के हर एक जन्म कर्म को अच्छे से समझना, भगवान क्यों कब जन्म लेते हैं, भगवान क्यों कर्म करते हैं। मूर्ख लोग समझ में नहीं आते, है ना? वो लोग कहते हैं अरे भगवान को भी देखो, क्या बताया जाए, देखिए भगवान को भी तो इस संसार में आए थे, 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा, उनकी भी पत्नी का हरण हो गया, कितना कष्ट बेचारे भगवान को झेलना पड़ा। तो मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, है ना? भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं? कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। मुझे कभी कोई कर्म नहीं बांध सकता, ना ही मुझे किसी प्रकार के कर्म फल की कोई इच्छा है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं तो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करता हूँ, और जो इसको जान लेता है उसको भी कर्म नहीं मान सकता। भगवान ये तक बताते हैं। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि भगवान को कोई कर्म नहीं बांधता। भगवान इस जगत में जो कुछ करते हैं वो दिव्य स्तर पर होता है, भौतिक स्तर पर नहीं होता। उनके अंदर हमारे अंदर में जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इस प्रकार के सब ये जो विकार भरे भरे हुए हैं, क्योंकि वो विकार हैं, क्योंकि भौतिक शरीर है ना, तो हम उसको भोग करना चाहते हैं भौतिक इंद्रियों के माध्यम से, इसलिए विकार है। भगवान के पास भौतिक शरीर नहीं, दिव्य शरीर है, चिन्मय शरीर है, सच्चिदानंदमय शरीर है। तो ये होते हैं, इसको समझना है तत्व से। तत्व का मतलब जब हम समझ जाएं कि भगवान क्यों कर रहे हैं, क्या है, उनका क्या रिलेशन है सारी चीजों से, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, है ना, संधनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति, ये सब भगवान के भगवान की शक्ति है। योग माया, महामाया, भगवान की दो शक्ति, है ना। तो ये क्या है? भगवान को तत्व से समझना कि वास्तव में भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है, बलराम जी कौन है। इन सबको तत्व से समझना, और कैसे समझेंगे? शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे, भक्तों के संग में समझेंगे। तो सिर्फ एक ही तरीका है भगवान को समझने का, है वो है बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। और वो कैसे हो सकता है? जब हम किसी शुद्ध भक्त के गाइडेंस में समझें। अपने आप से नहीं समझ पाएंगे प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है, वरना हम अपने अपने तर्क देते रहेंगे, ये भी प्योर डिवोशनल सर्विस है, ये भी प्योर डिवोशनल सर्विस है। लेकिन जब हम एक शुद्ध भक्त के गाइडेंस में सीखेंगे क्या हमको कार्य करने चाहिए, तब वो कहलाता है शुद्ध भक्ति, है ना। हम बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त कर लिए, बहुत-बहुत नॉलेज हो गया, संस्कृत में है, एक-एक शब्द को हम 10-10 लाइन्स बोल सकते हैं। ये सबसे आप भक्ति के बारे में नहीं सीख सकते। नो, नॉट एट ऑल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ये सब कुछ काम नहीं आएगी। इसके लिए आपका शुद्ध हृदय होना चाहिए, एक सिंसियर डिजायर होना चाहिए, और अच्छे गुरु का आपको निर्देश होना चाहिए। तो क्या प्रभुपाद जी बताते हैं, क्या तरीका है भगवान के अवॉर्ड में जाने का, भगवान के अगर धाम में जाना है? जो व्यक्ति
भगवत ज्ञान को अच्छे से जानता है, सिर्फ वही व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। दैट इज एलिजिबिलिटी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, है ना। यस, देखिए दूसरा पैराग्राफ, जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। अगर आप नहीं जानते हु इज कृष्णा, हु इज लॉर्ड, है ना, तो वहां क्या करेंगे जाकर के? आप तो भगवान को समझे ही नहीं, देन व्हाट इज द यूज, है ना। अब जब आप आईआईटी के बारे में जानते ही नहीं है, आईआईटी क्या है, क्या पढ़ाती है, क्या करती है, तो क्या करेंगे आईआईटी में जाकर, और कैसे आपका वहां एडमिशन होगा? यू शुड नो ना कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी, वहां पे क्या रिक्वायर्ड है, आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी, क्या सब्जेक्ट्स होंगे। तो वैसे ही हमारा उद्देश्य अगर वैकुंठ जगत है, भगवान के धाम है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि भगवान कौन है, भगवान को क्या पसंद है, तभी ना हम भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की कितनी शक्तियां हैं, भगवान भगवान को भगवान क्या क्या कार्य कार्य करते हैं, उनके हर एक कार्य दिव्य स्तर पर होते हैं, हमारी तरह भौतिक स्तर पर नहीं होते। ये सब हमको पता होना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत अच्छा तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य भी लिखते हैं। वो मायावाद को डिफीट करते हैं। मायावाद वाले लोग जो होते हैं वो कभी-कभी इस चीज को बोलते हैं, विशते तदनंतरम, इस शब्द को उठाते हैं और कहते हैं देखिए, विशते तदनंतरम का मतलब क्या है कि प्रवेश करना, तो इसका मतलब हम भगवान में मिल जाते हैं, ऐसे करके इस शब्द को बताते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए इस तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो, मिल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति वही बन गया। पापा जी बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक तोता होता है, तो तोता जो होता है हरे रंग का तोता है, हरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, तो आपको क्या लगेगा? लो, तोता पेड़ में जाकर के मिल गया। हाँ, लेकिन तोता थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। तोते की जो आइडेंटिटी है वो खत्म नहीं, वो वही बनी रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना है कि भगवान और भगवान के भक्त, ये दो अलग अलग चीजें। भगवान के भक्त ऐसा नहीं कि वो भगवान बन जाते हैं, नहीं। डिवोशनल सर्विस का मतलब ही है, भक्ति का मतलब ही है तीन लोग होने, तीन चीजें होती हैं, भक्त, भगवान और भक्तिमय सेवा। यस, ये तीन चीजों के बाद भक्ति होती है। आपने बोला मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसका मतलब ही है कि तीन चीजें। इसका मतलब यू आर डिवोटी, देयर इज सम गॉड एंड यू आर डूइंग सम प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप ही भगवान हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? नहीं, नॉट लाइक दैट। ये तीन चीजें होनी चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये जो भक्तिमय ज्ञान जो हम सीख रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होता। इवन मुक्ति के बाद भी ये ज्ञान बना रहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, लिबरेशन में मेनली क्या होता है कि विशते का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो प्रवेश करता है भगवान के धाम में। विशते तद अनंतरम, वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। यस। फिर देखिए तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है, शुद्ध भक्ति के कारण। यस। और प्रभुपाद जी बताते हैं 11वें अध्याय में ही भगवान ने ये बोला था कि केवल भक्ति के माध्यम से ही उन्हें जाना जा सकता है और भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं मायावाद को डिफीट करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो निराकारवादी होते हैं वो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि नदियां थी और वो जा करके समुद्र में जाकर के मिल गई। लेकिन जो नदियों के अंदर जो न, जो भी जीव जंतु रहते हैं, वो जीव जंतु समुद्र में जाकर के नहीं मिल जाते, उनकी आइडेंटिटी वैसे ही बरकरार रहती है। ठीक है, तो वैसे ही समझिए, नदी जाकर के समुद्र मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ समुद्र बन गया। जो जंतु हैं उनकी आइडेंटिटी अभी भी बरकरार है, वो पहले भी आइडेंटिटी बरकरार थी, अभी भी आइडेंटिटी बरकरार है। तो वैसे ही जब वैकुंठ जाने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है वो भगवान बन गया या वही सब कुछ बन गया, ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, कैसे व्यक्ति, हाउ वंस डिवोशनल सर्विस बिगिंस आफ्टर अचीविंग ब्रह्मभूत स्टेज। कैसे जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है तो कैसे उसकी डिवोशनल सर्विस जो होती है वो स्टार्ट होती है। इसके लिए प्रभुपाद जी लास्ट लास्ट जो पैराग्राफ है वो डिवोट करते हैं इसके लिए, समझाने के लिए। सबसे पहले वो व्यक्ति जो भगवान के बारे में श्रवण करता है, देखिए भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था मतलब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद जब वो ब्रह्मभूत अवस्था पे पहुंच गया, फिर जब वो भगवान के बारे में श्रवण करता है तो भक्ति का प्रारंभ होता है। भक्ति का प्रारंभ श्रवण से होता है। तो जब श्रवण, जब स्टेज वो होगा, क्योंकि देखिए भौतिक अवस्था से ऊपर निकल चुका है और भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, तो अभी क्या होगा, उसका जो उसके हृदय में जो मटेरियल जो कंटेमिनेशन है, जो बहुत सारे भौतिक विकार हैं, वो कम हो जाएंगे। धीरे धीरे वो भगवान को समझने लगेगा और इस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ेगा।
रूपा जी यही तात्पर्य बताते हैं, ज्यों ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाएंगी, भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होता जाएगा और भौतिक कलमोशों से मुक्त होता जाएगा, और इस तरीके से वो व्यक्ति भगवान को समझ लेगा। ये यहाँ पे प्रोसेस बताएगी। फिर सबसे लास्ट में रूपा जी लिखते हैं, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना। तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन लोगों में होता है कि मुक्ति का मतलब क्या है, सब कुछ खत्म, बस क्या है, फिर बस आराम कर, ऐसे सोचते हैं। लेकिन प्रभा जी क्या बता रहे हैं, वास्तविक मुक्ति क्या है, देहात्म बुद्धि से मुक्ति। जो हमें सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे भोग करना है ना, ये जो सोच है, इससे मुक्ति। मैं सोचूं मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं भगवान के लिए हूँ, तो ये चीज जो है ये हमको बताती है अलग बना। ये हमको वास्तविक जगह लेके जाती, ना कि हम अब स्वयं को शरीर के स्तर पर सोच करके भोग के लिए सोचें, वो सही नहीं है। उससे मुक्ति प्राप्त करना ये वास्तविक मुक्ति है। सिंपल ये सोचना कि बस क्या करना है, खूब सारी भक्ति करेंगे, खूब सारी सेवा करेंगे, फिर क्या, फिर तो आराम करना है। ना भाई ना, आराम नहीं करना, वहां भी खूब सारी भगवान की सेवा करनी है। हालांकि वो बात अलग है कि वो सेवा करने में हमें असीम आनंद का प्राप्ति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई कोई भी कार्य करें उससे इतना ज्यादा हमारा हृदय सेटिस्फाइड हो जाता है, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसा समझिए कि वो उस मीठे रसगुल्ले की तरह है, जिसके बाद आप किसी भी प्रकार के पेड़े या किसी भी प्रकार की मिठाई खाने की इच्छा नहीं करते। वो हो गया भाई, अभी कुछ नहीं, बहुत एकदम मुंह मीठा हो गया है अभी आप कोई इच्छा नहीं। तो वैसे ही भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा इतनी आनंदमय होती है और व्यक्ति के हृदय को इतना सेटिस्फाई करती है कि कोई और चीज प्रदान नहीं कर सकती। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 56 श्लोका में। जब कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्ति इस तरीके से वो व्यक्ति अर्जित किया, भगवान के बारे में समझ गया, लेकिन इस भौतिक जगत में तो एक्टिंग कर ही रहा है ना, तो क्या उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता है? तो भगवान बताने वाला है। सबसे पहले देखिए भगवान ने बोला कैसे व्यक्ति जो है कर्म से एलिवेट होकर ज्ञान योग पे आता है, ज्ञान योग के बाद फिर वहां से धीरे धीरे वो भक्ति को डेवलप करते हैं। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं भक्त को प्रोटेक्ट करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। यस, 18.56 श्लोका पढ़ेंगे, ओपन कर लेते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। यस, एकता माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान ने देखिए कितना सुंदर बताया, कितना भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। यही भक्ति की सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान योग में भगवान का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है, भक्ति योग में भगवान कहते हैं कि ये मेरा संरक्षण से प्राप्त होता है। अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो मेरा संरक्षण प्राप्त होता है। और दूसरी चीज वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान ने क्या बोला, सर्वकर्माण्यपि। ऐसा नहीं कोई काम नहीं करता, सब काम करता रहता भौतिक जगत का, उसको कोई दोष नहीं लगता, उसको कोई डर नहीं। भगवान सब तरीकों से उसको मुक्त कर देते हैं सभी चीजों से। ये शुद्ध भक्ति करने की सबसे बड़ी चीज है। वो ऐसा नहीं कोई कार्य नहीं करेगा, जो उसके लिए जो है वो सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी भगवान कहते हैं मत प्रसाद, मैं उसको मर्सी देता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी सेवा में नियुक्त है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अरे आप इस संसार में भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई बोलते हैं अरे भगवान की सेवा तुम लोग क्यों रहे हो, तुम लोग सेवक बन रहे हो, तुम लोग तो सेवक की तरह जा रहे हो। नहीं, सेवक बनना बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखो इस संसार में भी, आप बताओ, लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, है ना? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नौकरी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, सेवक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना? ऐसा लोग गवर्नमेंट में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों वहां पे सेवा करना चाहते हैं, बताइए। गवर्नमेंट में सुरक्षा जॉब फिक्स रहती है। को दिया जाता है।
See, गवर्नमेंट में आप स्वयं सुरक्षा की गारंटी प्रभु जी, होती है जीव प्रभु का जी। स्वभाव होता है सेवा करना। यस, ओके, दैट्स ट्रू। तो सेवा तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन क्यों वो गवर्नमेंट की नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहता है? प्राइवेट में भी कर सकते हैं, या फिर मैं और भी उस कई तरीके से कर गवर्नमेंट सकते हैं। में सिक्योर्ड रहता है सेवा वहां की पे, प्रभु सुरक्षा जी सिक्योर सिक्योर्ड रहती रहता है, है ना। सेवा की सुरक्षा रहती है। हाँ, राइट, प्रभु जी राइट, बेनिफिट ज्यादा रहता है गवर्नमेंट जॉब में। राइट। तो अगर आप थोड़ा-सा अगर ये बुद्धि भी दौड़ाइए, इस बुद्धि से भी सोचिए। योग क्षेम व्यायाम एवं प्रभु जी। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भगवान आपको सारी सुविधाएँ दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपकी रक्षा करूँगा, अगर आप भक्ति करते हो। आपका कार्य है भगवान में मन को लगाना, भगवान की सेवाएँ करना। भगवान आपकी रक्षा करने के लिए रेडी हैं, है ना? आपको प्रोटेक्शन देने के लिए रेडी हैं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मद व्यापाश्रयः। मद व्यापाश्रय का मतलब क्या है? मेरे संरक्षण में वो व्यक्ति रहता है। यस। तो मेरे संरक्षण का मतलब क्या है? क्या भगवान स्वयं आकर के हमारी रक्षा करेंगे? हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कहेंगे रुको, रुको मैं आ रहा हूँ, है ना? या फिर हम उतने स्तर पे तो है नहीं, आप कहोगे प्रभु जी हम तो द्रौपदी तो है नहीं कि भगवान स्वयं आएँगे और हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, ठीक है, हम उस स्तर पर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम जिस भी स्तर पे हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? या तो स्वयं आकर के या अपने द्वारा भेजे गए किसी पार्षद के माध्यम से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनके माध्यम से हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं, वरना हम कहाँ होते? कहाँ से रटे होते इस भौतिक जगत में, वही सब चीज़ों में लगे होते हैं। प्रभुपाद जी आए, उन्होंने इतना अच्छा इंस्ट्रक्शन दिए और इतने अच्छे हमको पुस्तकें दी जिनके माध्यम से उनको पढ़ करके, ज्ञान अर्जित करके हम सही मार्ग पर लगे हुए। तो भगवान स्वयं या फिर अपने शुद्ध भक्त के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हमारा प्रोटेक्शन करता है। प्रभु जी तो 9.22 में भी यही चीज भगवान का है। अच्छा, हाँ, ओके। 9.22 में क्या है बताइएगा? उसमें भी क्या यही नाम? कहते हैं ना, अनन्यस्य चिंतयन्तो मां। पूरा यस, श्लोक मुझे याद नहीं है। करेक्ट। योगेक्षेम वहाम्यहम् है प्रभु जी। योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यायुर्विक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो कोई इस तरीके से कार्य करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो देखिए, एक जो छोटी सी गवर्नमेंट है जो कि छोटे से एक कंट्री में एक्ट कर रही है, उसकी भी अगर कोई सेवा कर रहा है तो गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगी, तुमको कोई समस्या आएगी तो तुम्हें बच्चे को जॉब मिल जाएगा या तुमको ये बीमा वो बीमा, समझ रहे हैं बात को? वो प्रदान करती है कि नहीं करती है? तो आप सोचिए जब कोई व्यक्ति सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के लिए जीवन समर्पित कर रहा है, उनकी सेवाएं कर रहा है, तो भगवान क्या उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे? जो जिस व्यक्ति का जीवन ही भगवान के निमित्त है, भगवान के लिए वो जी रहा है, अपने समस्त कार्यों को भगवान को सेंटर मान करके कर रहा है, स्वयं भोग नहीं कर रहा है, उनको चीजें प्रदान कर रहा है। क्या आपको लगता है भगवान उसके लिए कोई कमी छोड़ने वाले हैं उसके जीवन में? सो दिस इज सिंपली आपको आपकी फेथ के ऊपर है। और यही चीज भक्त को आगे बढ़ाती है। जितना हम भगवान के प्रति श्रद्धा होती है ना, व्यक्ति निश्चिंत होता जाता है। वो निश्चिंत होता है, बस भगवान रक्षा कर रहे हैं, हमें बस अपने कार्य करना है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है, भगवान मदद करेंगे। इसलिए ये जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे बेस्ट होती है। आगे प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं 56 के हम देखेंगे तात्पर्य में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा नहीं भक्त बोले अरे प्रभु जी देखिए भाई हमारी सेवा इतने ही देर समय की थी, बस हो गया अब हम चलते हैं। नो, वो 24 घंटे सेवा करता है। दैट इज अ कॉन्शियस, है ना? जैसे आप देखिए छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा खेलना चाहते हैं। मजा आ रहा है खेलने में। मम्मी-पापा कहते हैं चलो पढ़ाई करो, चलो सोना है, तो सोना भी नहीं चाहते, वो खेलना मजा आता है। तो ऐसे ही एक भक्त को इतना आनंद मिलता है भगवान की सेवा करने में, वो 24 घंटे लगा रहना चाहता है, किसी न कुछ भगवान के बारे में पढ़ना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान की सेवाएँ करना, उनके झाड़ू लगाना, उनके विग्रहों का श्रृंगार करना, भक्तों का संग करना, भगवान के बारे में डिस्कस करना। तो वो इन सब चीज़ों से कभी ना तो बोर होते हैं, है ना? ना ही वो कुछ और इनके अलावा करना चाहते हैं। दिस इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ प्योर डिवोटी। रूपा जी लिखते हैं, चौबीसों घंटे शत प्रतिशत भगवान के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। और फिर भगवान कहते हैं ऐसे भक्त पर भगवान अत्यधिक दयालु है। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने है, कभी कभी हम हमारे मन में ये आता है अरे हमारे अंदर तो इतना अनर्थ है, हमारे अंदर तो इतना समस्या है, पता नहीं हम भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, भक्ति कर रहे भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक
एक भक्त बताते हैं इस चीज के ऊपर कि रिजल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप प्रोसेस में हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपके अंदर दूर नहीं हो रहे हैं या आप उतना अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। ये सब होने के बावजूद भी आप भक्ति में लगे हुए हो, छोड़ नहीं रहे हो, और उन सब चीजों को अपने मार्ग से हटाने के लिए प्रयासरत हो। भगवान बस ये देखता है, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, और प्रोसेस ही रिजल्ट है। यहाँ पर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, हट नहीं रहे हैं, अनेक सारी आप बोल सकते हैं बाधाओं के आने के बावजूद भी, that's all. Then that is pure devotion service. ये नहीं कि कुछ ऐसा होगा फिर जब कुछ नहीं हम होगा तब हम भक्त बनेंगे, नॉट लाइक दैट। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 18.57 में भगवान बताते हैं यहाँ पर डिवोटीज मूड ऑफ डिपेंडेंस डिस्क्राइब्ड है कि एक जो डिवोटी होता है उसका कितना जो डिपेंडेंस का मूड होता है। हरे कृष्ण। सो 18.57 में डिवोटीज मूड ऑफ डिपेंडेंस जो है वो डिस्क्राइब, आइए देखते हैं क्या है 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। यस, संतोष कुमार प्रभु पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ये बता रहे हैं कैसे एक भक्त का मूड होता है। चेतसः सर्वकर्माणि, कुछ भी करेगा वो, on all activities just depend on, आप कितना भी करो कुछ भी करो भगवान के ऊपर, dependence on Lord but doing your all activities with full determination, full strength। ये कार्य ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान ही करे, चलो हम बैठे हुए हैं, ठीक है ऑफिस भी भगवान ही चले जाएंगे, है ना, नहीं, आप अपने कार्य करेंगे ये चेतना रख करके कि भगवान परिणाम देने वाले हैं, मुझे अपने कार्य अच्छे से करना है, भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हमको होना है। हमेशा वो भगवान के संरक्षण में कार्य करता है और हमेशा भगवान की एक कॉन्शियस रहता है कि भगवान ही सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। ये जो मैं पानी पी रहा हूँ कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता, भगवान बना सकते हैं। ये जो मैं खाने का एक एक कण खा रहा हूँ, चाहे चावल हो, गेहूं, रोटी, जो कुछ खा रहा हूँ भगवान के द्वारा निर्मित है, प्रेम पूर्वक मुझे प्रदान किया है। ये जो मेरा शरीर है, ये जो पंच महाभूत है, कोई वैज्ञानिक नहीं निर्माण कर सकता। वैज्ञानिक सिर्फ रोबोट बना सकते हैं, उसमें भी उनको भौतिक तत्व चाहिए, भगवान से ही प्राप्त हो। ये जो मेरा शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ है थोड़े समय के लिए, ये भी भगवान ने दिया है। ये कॉन्शियस है, हर समय भगवान के प्रति सचेत है, फुल कॉन्शियस। तो मूड क्या होता है एक डिवोटी का, एक सेवक का मूड क्या होता है कि मुझे हमेशा भगवान ने जो चीजें बताई हैं वैसे ही चलना है, हमेशा प्रसाद खाना है, हमेशा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, भगवान के नामों का जप करना है, ये सब शास्त्रों में बताया गया, मैं यही ही फॉलो करने वाला हूँ, नथिंग एल्स, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ मन करेगा, चलो मांस खाने का मन किया, चलो मांस खा लिया, है ना, चलो व्यभिचार कर दिया, जो मन में नहीं। नो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, मेरी स्वयं रूप से स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अगर स्वतंत्रता को फॉलो करेंगे तो बांधे जाएंगे। जैसे मछली के पास बहुत सारी चीजें होती है नीचे खाने के लिए, वो कहती है नहीं ऊपर वाला बढ़िया दिख रहा है वहीं खाते हैं, और वो उसके कारण फंस जाती है। ऐसे ही हम फंसे जाएंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में, जन्म बंधन में, अगर हम स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, जो मन में आए करें। अरे क्यों इतना नियम करना, हम तो जो मन करें, जो मन करेंगे तो फंसेंगे। जैसे एक पतंग होता है, वो फंस जाता है आग में, तो सोचता है अरे बड़ा मजा आएगा, मजा नहीं होता है, मृत्यु होती है। जीवन में एक भक्त का मूड क्या होता है, उसको कोई भी फायदा या नुकसान प्रभावित नहीं कर सकता। दिस इज द ब्रह्मभूत स्टेज, और भक्त उससे पार होता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब क्या है, मटेरियल तो कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। तो ब्रह्म अनअफेक्टेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस,
वो देखता है कि भगवान इसमें खुश हैं, हम भी इसी में खुश हैं। भगवान की अगर यही इच्छा है, हम भी खुश हैं, है ना? यस। और एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है, वो अपनी ड्यूटीज को फेथफुली करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ है तो फिर सब भगवान करें, और वो स्कीपिंग मेंटालिटी नहीं होती उसके अंदर, भक्त के अंदर। ये मूड डिस्कस कर रहे हैं कि ये नहीं कि हमारा कुछ, हम गृहिणी हैं तो हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो हम वो जिम्मेदारियां ना करें, अगर हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान सब करेंगे। भाई आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना है। अगर नहीं करना होता, भगवान ने आपको रोल क्यों दिया होता? अगर रोल आपको मिला है, चाहे वो गृहिणी है, आप पत्नी हैं, आप हस्बैंड हैं, है ना, आप सास ससुर हैं, तो आपकी जो ड्यूटीज हैं वो आपको निभानी है, और साथ में भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है, लेकिन वो सेकेंडरी जो है बेस है, अदरवाइज हम उसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे भगवान की भक्ति को, इसलिए उसको करना है। दैट्स द मोड। तो भगवान के नियमों के आधार पर, निर्देशों के आधार ही चलता है, हमेशा भक्त के गाइडेंस में वर्क करता है। भगवान के नियमों के आधार मतलब भक्त के गाइडेंस में, क्योंकि भक्त वही बताएगा जो भगवान ने बताया। That's the thing। और यहाँ पे भगवान ने शब्द बोला है एक, मत परहा। यस, मत परहा। तो मत परहा का मतलब क्या है? भगवान को संतुष्ट करने के अलावा उस व्यक्ति के जीवन का और कोई गोल नहीं। नो एनी अदर अल्टीरियर मोटिव। चलो भगवान की भक्ति भी हो रही है, हमारा भी साइड साइड में ये हो जाएगा कि भाई सुबह उठेंगे, सुबह उठना तो बढ़िया है ना, मंगल आरती जाना बढ़िया है, क्यों? सेहत अच्छी रहेगी। हाँ, सेहत अच्छी सेकेंडरी है, वो ना के बराबर उसके लिए था। उस मुख्य रूप से भगवान के दर्शन होंगे, भगवान को अच्छा लगेगा, मैं पहुंचूंगा। भगवान वेट करते हैं, देखें कौन कौन डिवोटी आया है, अच्छा हो चलो आज ही आया, भगवान को अच्छा लगेगा, इसलिए मंगल आरती जाना है, प्रसाद क्यों खाना है, भगवान को अच्छा लगेगा। ये नहीं कि अरे हमारी सेहत अच्छी रहेगी, बढ़िया है ना, चलो पैसे बचेंगे, भक्ति करना बढ़िया है, पैसे बचेंगे, फालतू की चीज नहीं खाएंगे। तो नए लोगों को ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आपको उस बाद में समझना होगा कि ये सब चीजें जो है वो मुख्य उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, भगवान के निर्देश हैं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। मत परहा का मतलब और कोई दूसरा अल्टीरियर मोटिव, कोई भी अल्टीरियर मोटिव। और यहाँ पर प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में बताते हैं, मिस यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। कुछ भी करना अपने मन से, अब बाद में बोल देना कि भाई हम तो भक्ति के लिए कर रहे हैं, ये हम सारा जो है भगवान को दे रहे हैं। नहीं। एक बार व्यक्ति था, वो राधे श्याम प्रभु के पास आया, कहा प्रभु जी जो है हम जो है क्या करना चाहते हैं, भंडारा करना चाहते हैं, 2000 लोगों को खाना खिलाएं। राधे श्याम प्रभु ने बोला बहुत बढ़िया, इट्स वेरी गुड थिंग, तो क्या करेंगे आप? कि हम बस क्या है, अपने गांव में हम जो है खूब सारी बकरियां लाएंगे, और फिर बकरियों का मांस जो है वो सब में खिलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए भंडारा, सब लोगों को फ्री में खिलाया जा रहा है। हाँ क्या बात, इतना बड़ा परोपकार का काम। राधे श्याम प्रभु ने बोला ऐसा मत करो, कोई जरूरत नहीं है, इससे भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं। कहाँ पे भगवान ने लिखा है कि इस तरीके से करो? भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम को स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन आप ये अपने मन से कर रहे हो, और बाद में बोलो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान के लिए है। कहीं भी चोरी करके, डकैती डाल के पैसा अर्जित किया, और फिर कहते भगवान, हम तो भगवान के लिए दान करते हैं। भगवान ने कहाँ बोला चोरी करो, डकैती डालो, नंबर 2 का पैसा कमाओ, फिर भगवान को दो? कहीं भगवान ने बोला ऐसा? नहीं बोला कहीं। ऐसा भगवान को नहीं चाहिए। शुद्ध तरीके से मेहनत का, वो भगवान को प्रेम से जब कोई व्यक्ति देता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान को बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं। जब भगवान जाते हैं हस्तिनापुर में, शांति दूत बन करके, दुर्योधन बोलता है 56 भोग बनाए मैंने, खाइए। भगवान कहते हैं देखो, एक तो ना तो मुझे भूख है, और ना ही तुम्हारे अंदर प्रेम है मेरे प्रति, है ना, दोनों चीजें नहीं खाना है, 56 भोग को त्याग देते हैं। तो विदुर क्या जाते हैं, विदुर और विदुरानी दोनों भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। विदुरानी देख करके भगवान को इतना आश्चर्यचकित हो जाती है, इतना प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है, कि वो जो केला होता है उसके छिलकों को जो है भगवान को खिलाती रहती है। प्रेम के कारण से पता नहीं रहता है कि केले को वो फेंक दे रही है और छिलकों को खिलाती है। और भगवान बहुत प्रेम से खाते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि 56 भोग खा रहे हो। विदुर आते हैं, वो कहते हैं क्या कर रही हो विदुरानी, तुम भगवान को ये खिला रही हो? भगवान कहते हैं नहीं, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। भगवान के लिए प्रेम महत्वपूर्ण है।
हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छे-अच्छे व्यंजन आपके लिए बनाए, है ना? लेकिन वो व्यक्ति प्रेम नहीं करता हो आपको वो टेस्टी नहीं लगेगा। वो कहे अब थाली डाल दे आपके सामने, लो खाओ, 56 प्रकार के बने हों, तो कैसा लगेगा आपको? और वही कोई व्यक्ति रोटी नमक भी दे, लेकिन आपसे प्रेम पूर्वक दे, आपको बहुत आदर सम्मान के साथ बैठाए, उसके अंदर भी इच्छा हो कि आप लें, है ना? तो कितना आपको अच्छा लगता है। जैसे ऐसे ही समझिए आप। तो भगवान के निर्देशों के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तब वो भगवान को ऑफरिंग होती है। अपने मन से कुछ भी कर दिया और बोल दिया कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपको गाइडेंस में वर्क करना है। दैट इज द मेन थिंग। प्राइम ड्यूटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? जो गुरु परंपरा में गुरु हैं, उनकी क्या इच्छा है ना? गुरु की क्या इच्छा है? गुरु की यही इच्छा है कि हम अच्छे से जप करें, अच्छे से हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, सामान्य बनाएं, अच्छा सोचें, भगवान को हमेशा अपने माइंड में रख करके, उनके आधार अपने मस्तिष्क में रख करके जीवन के दायित्वों का निर्वहन करें। गुरु महाराज की यही इच्छा है हमारी। वो हमसे ये नहीं चाहते कि बहुत ये सब वो सब है ना, वो सब हमारे माइंड का जो होता है। सबसे पहली हमारी प्राइम ड्यूटी है, वी शुड डू नाइस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? हरे कृष्ण महामंत्र की प्रत्येक दिन ध्यान पूर्वक श्रवण करके हमें जप करना चाहिए, है ना? ये बेसिक्स चीजें, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना अच्छे से, स्क्रूटिनिकली क्या है, कैसे है, किस चीज को, तो ये प्राइम हमारा ड्यूटी होना चाहिए। तो अभी हम यहीं तक रखेंगे, 57 तक ही रखेंगे, उसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? प्रभु जी आए, हाँ, मुझे यस पूछना है कुछ। हाँ। प्रभु जी, हाउ टू डेवलप के रीडिंग ऑफ शास्त्रास, हैबिट ऑफ रीडिंग ऑफ शास्त्रा? मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रभु जी, थोड़ा ज्यादा नहीं रीड कर पाती। देखिए, सभी को अलग अलग गाइडेंस की जरूरत होती है। शास्त्रों को अध्ययन करना पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत किया है, कितना रात रात भर जाग जाग करके हम लोगों के लिए लिखा है। 2 घंटे सो करके, या कभी कभी वो भी नहीं करते थे, ताकि हमारी संस्था को और हम सभी लोगों को एक अच्छा बेस मिले और हम whimsical ना हो कि मन मुताबिक कुछ भी करें। तो जब शास्त्र अध्ययन करना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने, श्री प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत किया है हमको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, और बस हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट गुड। तो पहले तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। दूसरा, हमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हमें एक टाइम निर्धारित करना चाहिए, एक जगह निर्धारित करनी चाहिए जहाँ पर हम रोज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कभी बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी जमीन पे बैठ के पढ़ने लग गए। एक जगह निर्धारित करिए, वो जगह को देख करके आपको पढ़ने का मन होना चाहिए। उस पोजीशन पे वहां नहीं, वहां खाना भी खा लिया उसी चीज पे बैठ के, वहीं पे बैठ के सो भी गए, नहीं, वो जगह सिर्फ पढ़ने के लिए, सत्य गुण में होने के लिए। उस पे कुर्सी पे बैठे, उस जगह पे पुस्तक रखें, तो मतलब आपको पता हो, माइंड को पता हो अभी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अभी ना कुछ सोना है ना कुछ खाना पीना है। तो माइंड को क्या चाहिए होता है? एक नियम चाहिए होता है। माइंड नियम से बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे आप नियम बना लेते हैं हमने कि हमें 16 माला करना है, तो माइंड कर ले। म्यूट हो गया प्रभु जी। इतना हमको यूज देता था, नियम बना लिया, अभी ये 16 माला करना है, माइंड को कोई दिक्कत। अब नियम बना लिया, मुझे 1 घंटा पढ़ना ही है ना। तो एक डिवोटी से यही बताते थे, कहते थे कि हाँ, जब 20 मिनट पढ़ लेंगे तभी खाना खाएंगे। जब भी खाना तो खाना ही है, ठीक है? तो खाना खाना है तो मन को कहना, भाई खाना खाना है, 20 मिनट रीडिंग कर लिया क्या? नहीं, 20 मिनट तो नहीं, तो नहीं खाने को मिलेगा। 20 मिनट अभी पढ़ लिया, और वो पढ़ना ही पड़ेगा। जब नहीं कर मन मान रहा है तो फिर ऐसे ही। इस बच्चे को अलग अलग तरह से प्यार से समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं प्यार से समझ रहा है तो फिर और ट्रीटमेंट, साम दाम दंड भेद, ऐसे करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही 3 बार खाना खाते हैं, अगर 3 बार 20 मिनट पढ़ लेंगे तो हमारा 1 घंटा हो गया। ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है? तो अभी और किसी के कोई प्रश्न है ना, तो हम फिर कल ले लेंगे, है ना? फिर कल नहीं, ठीक मतलब है परसों जब प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गलत बात। कृष्ण प्रभु जी।